Morning students, as we were studying in a last class about this poem, and already we had cleared some parts of this poem, okay, and today we will study next parts of this poem and we will clear this poem finally, okay. So let's come and look over here. यहाँ पर देखिए क्या दिया हुआ है, ग्रेट वाइड ब्यूटीफुल वंडरफुल वर्ल्ड। जो पोयम है विलियम ब्राइट रैंड्स, ये जो पोएट हैं वो इस पोएम्स में वर्ल्ड के बारे में जो है बताने की कोशिश किया है। लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा भी था कि जो वर्ल्ड बना जिसका कि वो एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हैं वो क्या था, वाटर, एयर, ग्रास, फील्ड्स, ठीक है, इन सब चीज़ों को मिलाकर, ट्रीज, इन सब चीज़ों को मिलाकर के, इन सब चीज़ों से मिल करके एक पूरा संसार बना। कहने का मतलब ये है कि ये सब चीज़ जो है मिल करके एक घर बना, एक वर्ल्ड बना। ये सब चीज़ जो, इन सब चीज़ों के लिए वर्ल्ड क्या है, संसार क्या है, एक घर है। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया भी था एक इन्वायरमेंटल स्टेटस जिसमें अर्थ के बारे में भी बताया गया था, धरती से रिलेटेड। भाई हमारा पर्यावरण, हमारा धरती सुनहला है, उसी के बारे में हम लोग जो है क्या कर रहे थे, पढ़ रहे थे, ठीक है, प्रीवियस क्लास में। एंड अभी हम लोग इसके आगे इसको क्लियर करेंगे। देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है। पोएट कहते हैं यू फ्रेंडली अर्थ, यू फ्रेंडली अर्थ, धरती के समान, ये संसार तुम धरती के अनुकूल हो, तुम धरती के समान हो, मतलब कि धरती ही हो एक तरह से, ठीक है। हाउ फॉर डू यू गो, वो कहते हैं कि तुम कितने दूर तक जाते हो, कितनी दूर तक फैले हुए हो, विद द वेट फील्ड्स के साथ। कहने का मतलब कि ये जो धरती है उनका, ये जो संसार रूपी धरती जो है वो कितने दूरों तक फैला हुआ है, किस चीज़ से, विद फील्ड्स, वीट फील्ड्स के साथ, यानी कि गेहूं के जो खेत हैं उनसे कितने दूरों तक वो फैला हुआ है। एंड नोडेड, और जो है इशारा करते हैं ऊपर, मतलब हरियाली जो है करके दिखाते हैं, ठीक है, ये फील्ड्स, गेहूं के फील्ड्स। एंड द रिवर्स दैट फ्लो, और जो नदियाँ जो कि बहती है विथ सिटीज, नगरों से, एंड गार्डन्स, गार्डन से, एंड क्लिफ्स, और चट्टानों से, एंड आइजल्स, मतलब टापू से, टापू होता है या द्वीप होता है। तो वो कहने की कोशिश करते हैं क्या कि ये धरती तुम जो हो, ये वर्ल्ड, ये धरती तुम जो है कितने दूर तक फैले हुए हो इन वो धान के, गेहूं के खेतों से। मतलब जब हम वो कहना चाहते हैं कि जब वो देखते हैं गांव में या जो भी, तो देखते हैं कि पूरे धान गेहूं का खेत, वही मतलब गेहूं का जो फील्ड्स है पूरे एकदम अनंत तक दिखता है, बहुत दूर तक दिखता है। हम लोग भी देखते हैं गांव में तो दिखता है कि एकदम बहुत दूर तक है, कुछ पता ही नहीं चलता अंत तक। तो उसी को ये बोलते हैं कितने दूर तक तुम फैले हुए हो। फिर वे कहते हैं कि जो नदियां हैं जो फ्लो होती है, बहती है सिटी से, नगरों से, गार्डन से, गाँव बगीचों से, क्लिफ से, ठीक है, पर्वत की चोटियों के किनारे से, एंड आइजल्स, और द्वीप से, एंड पीपल्स अपॉन यू फॉर 1000 of miles, और जो लोग रहते हैं तुम पर वो करीब करीब हजारों माइल्स की दूरी तक जो है फैले हुए हैं। वो कहने की कोशिश करते हैं पोएट कि इन सब चीज़ों के लिए, यानी वाटर के लिए, रिवर्स के लिए, फील्ड्स के लिए, ठीक है, गार्डन्स के लिए, आइजल्स के लिए, टाइपूस के लिए, ये सब का जो है घर है कौन, धरती, वर्ल्ड, जिसको कि वो बोलते हैं धरती को। ये पूरा वर्ल्ड यानी पूरा धरती ही है इन सब चीज़ों का क्या, घर, ठीक है, एज अ होम है। आगे कहते हैं वो, ओह यू आर सो ग्रेट, वो कहते हैं वर्ल्ड को यानी धरती को, ओह यू आर सो ग्रेट, तुम बहुत बड़े हो, एंड आई एम सो स्मॉल, और मैं जो है बहुत, देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, एंड आई एम सो स्मॉल, और मैं बहुत छोटा हूँ। वो धरती को, संसार को कहते हैं कि तुम बहुत बड़े हो और मैं जो हूँ बहुत छोटा हूँ। आई जो किसके लिए यूज हुआ है, राइटर के लिए यूज हुआ है, ठीक है। राइटर कहता है आई ट्रेम्बल,
ट्रेम्बल का मतलब क्या होता है? कांपना। ठीक है, ठीक है, सहम जाना। लेखक कहता है आई ट्रेम्बल, मैं कांप जाता हूँ, टू थिंक, सोच करके, ऑफ यू, तुम्हारे बारे में, ए वर्ल्ड एट ऑल, आफ्टर ऑल, तुम पूरे वर्ल्ड हो, तुम अपने आप में परिपूर्ण हो। ठीक है, तो तुम्हारे बारे में मैं जब सोचता हूँ तो मैं सहम जाता हूँ, डर जाता हूँ। आगे कहते हैं एंड येट व्हेन आई सेड माई प्रेयर्स टुडे, वो कहते हैं और अभी तक जब भी मैं आज प्रेयर्स मैंने किया है, प्रेयर्स टुडे, विस्पर्स इनसाइड मी सीम्स टू से, कहते हैं कि आज मैंने जब प्रेयर करना शुरू किया तो मुझे ऐसा लगा मानो अंदर से, मेरे अंदर से खुसफुसाहट की आवाज़ आ रही है। उस आवाज़ से ये लग रहा है कि वो कहने की कोशिश कर रहा है मेरे अंदर का जो आत्मा है वो, कि जो यू आर अ मोर देन, ठीक है, यू आर मोर देन द अर्थ, कहने की कोशिश कर रहा। कहने का मतलब कि राइटर कहते हैं कि जब आज मैंने प्रेयर करना शुरू किया तो मेरे अंदर से एक खुसफुसाहट की आवाज़ आई। उस आवाज़ से मानो ये वो आवाज़ कहना चाह रहा है, या मानो उस आवाज़ में ये बताने की कोशिश कर रहा है मेरी आत्मा कि यू आर सो ग्रेट अदर देन द अर्थ, यानी कि वो कहने की कोशिश कर यू आर मोर देन द अर्थ, तुम धरती से भी कुछ ज़्यादा हो। अभी तक तो बोल रहे थे धरती को ही वर्ल्ड, अभी बोल रहे हैं धरती से भी कुछ ज़्यादा हो। इसका मतलब ये कि वास्तविक जो धरती है और जो वो कल्पना कर रहे हैं पूरे वर्ल्ड को धरती से जोड़ करके उसमें अंतर करने की वो कोशिश कर रहे हैं, और बताते हैं कि इस धरती से भी मानो तुम बहुत ज़्यादा हो। ठीक है, आगे कहते हैं दाओ यू आर सच अ डॉट, वो इसको जो है क्या बताते हैं, वर्ल्ड को डॉट से जोड़ने की कोशिश करते हैं, कि बताते हैं कि मानो कि तुम एक डॉट के समान हो। सच अ डॉट, डॉट मतलब क्या होता है, ये फुल स्टॉप होता है, ये फुल स्टॉप। ठीक है, जब हम लोग डॉट मतलब इसी को डॉट बोलते हैं ना, फुल स्टॉप। देखिए जब हम लोग सेंटेंस लिखते हैं, आप लोग भी देखते हो बुक में लिखा हुआ रहता है कि जब हम लोग पढ़ते हैं तो एक जगह जा करके कहीं कहीं कोमा रहता है, कहीं कहीं सेमीकोलन रहता है, और एक जगह पूरे सेंटेंस में फाइनली लास्ट में जो है एक डॉट होता है, बिंदु होता है, फुल स्टॉप होता है। वो फुल स्टॉप बताता है कि ये सेंटेंस पूरी तरह कंप्लीट हुआ, यानी अपने आप में ये परिपूर्ण है। ठीक है, यानी कि वो ये कहना चाह रहे हैं कि ये जो संसार है, जो आप संसार हो, ये जो धरती है अपने आप में क्या है, परिपूर्ण है, लाइक अ डॉट। ठीक है, कहते हैं राइटर यू कैन लव एंड थिंक एंड द अर्थ कैन नॉट, जो बोलते हैं वो राइटर की वर्ल्ड के बारे में, कि वास्तव में यू कैन लव एंड थिंक, तुम प्यार कर सकते हो, स्नेह कर सकते हो लोगों से और सोच सकते हो, एज फॉर एग्जाम्पल में पर्यावरण। ठीक है, लेकिन धरती जो है ये नहीं कर सकता है, वो यही बताने की कोशिश कर रहे हैं। स्टार्टिंग्स में भी हम लोगों ने पढ़ा कि पर्यावरण यानी कि पेड़ पौधे, ट्रीज, ठीक है, एयर, वाटर, रिवर्स, ठीक है, इन सब को और इन सब के बारे में जो है एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा है ये पोएट, और इसके बेस पे जो है पूरा वर्ल्ड को जो है व्याख्यान करने की कोशिश कर रहे हैं ये पोएट, और ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जो है हमारा वर्ल्ड एक तरह से क्या है, इन सब का घर है। ठीक है, यानी इन्वायरमेंटल स्टेटस के बारे में उन्होंने क्लियरेंस किया है इस पोयम में। ठीक है, ये पोयम आपका खत्म हो गया, एंड आप लोगों को मैं फाइनली बताना चाहूँगा कि जो भी वीडियोस आता है उसको ध्यान से सुनेंगे और क्वेश्चन आंसर जो है बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, नहीं क्वेश्चन आंसर तो मैं आपको बना के दे दूंगा, ऑब्जेक्टिव जो है आप बनाने की कोशिश करोगे, नहीं बनेगा देन यू विल कॉल मी। ठीक है, आप मुझे कॉल करोगे देन आई विल हेल्प यू। ओके, एंड टुडे आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक्स।